अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे आप। आज की जो हमारी वीडियो चूँकि काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जैसा कि हमने पीछे वाला टॉपिक वो देख लीजिएगा आप, मैंने डिफ्लेशनरी गैप तफरीते रखना को डिस्कस हमने किया था। आज उसी का जो दूसरा सेकंड पार्ट है अफराती रखना, उसको हमने आज पढ़ना है। ठीक हो गया? तो अफराती रखना बोलते हैं या इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया? ये गैप का मतलब क्या होता है? फासला, डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ना, गैप पड़ जाता है, उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो तफरीतें रखना होती है वो मजमूई तलब मजमूई रसद के मुकाबले में कम हो जाती है। यानी कि मजमूई तलब मजमूई रसद के मुकाबले में क्या हो जाती है? कम। यानी कि मजमूई तलब रसद के मुकाबले में मजमूई रसद जो है ना वो कम हो जाती है, यानी कि डिमांड कम हो जाती है, रसद बढ़ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ डिफ्लेशनरी की। ठीक है? तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि जब तलब हमारी कम हो जाए, रसद मार्केट में पड़ी हो, तो क्या होता है कि उतनी चीज़ें फिर बिकती नहीं है मार्केट में। जो पीछे वाले मैं दोहरा रहा हूँ, पता चल जाए आपको। मैं वैसे इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। तो देखें कि जब मार्केट में डिमांड कम हो जाए, रसद बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट स्टेबल नहीं होती। इसका मतलब है क्या होता है कि मार्केट में चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी फ़रोख्त नहीं हो रही होती है। हालाँकि इक्विलिब्रियम पोज़ीशन किस जगह पे होती है? जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब क्वांटिटी कम हो जाती है डिमांड सप्लाई के मुकाबले में, तो फिर क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन पैदा हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन जब पैदा होती है तो सर्द बाज़ारी के हालात शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से ना उनके दरमियान एक गैप पैदा हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसकी सरमायाकारी को उतना कम करना पड़ता है, क्योंकि हम सरमायाकारी बचा रहे होते हैं पैसे। ठीक हो गया? तो जब पैसे बचा रहे होंगे तो हमने मार्केट में, चूँकि आपको पता है कि मार्केट में बचाना पैसे वो इकोनॉमिक्स की रूह से सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी कौमी आमदनी का इक्विलिब्रियम पोजीशन उस जगह पे होता है जहाँ पे हमारी कौमी आमदनी यानी कि नेशनल इनकम और हमारा जो अखराजात है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो बराबर हो। ठीक हो गया? तो जो अफराती रखना जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसकी डायग्राम है वो मैं आपको समझाऊँगा। अगर मुकम्मल मुकाबले की सतह पर होने वाले मजमूई अखराजात यानी कि मजमूई तलब मईशत की मजमूई पैदावार यानी कि मजमूई रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो मईशत में अफराती रखना पैदा हो जाता है। मजमूई तलब में इजाफ़ा ये या ज़्यादती की वजह से आजरीन की पैदा करदा अशिया की तलब बढ़ जाती है। जब तलब बढ़ती है, जिससे उनके मुनाफ़े बढ़ जाते हैं, वो मज़ीद मुनाफ़ों की खातिर सरमायाकारी को बढ़ा देते हैं, जिससे असर ज़ारब के तहत कौमी आमदनी और रोज़गार में कई गुना इज़ाफ़ा हो जाता है। जब तलब बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, वो सरमायाकारी कर रहे हैं। जब सरमायाकारी करेंगे तो इसका मतलब कि रोज़गार में भी इज़ाफ़ा हो गया है और उनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हो गया। बिलाखिर मईशत को तवाज़न मुकम्मल रोज़गार के ऊपर वाक़या होगा। पस नुक्ता जो हमने पढ़ना है, तवाज़न की ज़रिए कौमी आमदनी और मुकम्मल रोज़गार हकीकी कौमी आमदनी में जो फ़र्क पाया जाएगा, उसको हम कहते हैं अफराते रखना। तो मैं आपको ये रखना बना के दिखाने वाला हूँ। पहले हम मजमूई तलब और मजमूई रसद को एक दूसरे के बराबर करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स वाई, इस जगह पे हम इनकम ले रहे हैं और इस जगह पे हम क्या ले रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं, मजमूई तलब भी और मजमूई रसद भी। ठीक हो गया? तो मैं एक डायग्राम, ये जो मैं ख़त बनाने लगा हूँ, ये है मजमूई रसद का ख़त, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, सी प्लस आई प्लस जी, ये याद रख लेना। जिसमें सॉरी एस है, आई प्लस टी लाजमी आएगा, एस आएगा, सी प्लस एस प्लस टी वो मजमूई रसद का ख़त होगा। और जो मैं बनाऊँगा, ये जो तलब का ख़त, ये होगा जी हमारे पास मजमूई तलब का ख़त, इसको शो करेंगे सी प्लस आई प्लस जी के। तो अब ये दोनों जिस जगह पे बराबर हैं, वहाँ पे फ़र्ज़ कर ले, हम मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जी ये वाली।
इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये इस जगह पे इनकम हमारी है जी 300 करोड़ कह लें, और उस जगह पे जो हमारा मजमूई रसद मजमूई तलब वो दोनों क्या हो गया जी बराबर 300 ही लग रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जी ये वाली। अब वो कहता है कि अगर हम अपनी इनकम को कम कर दें, यानी कि हमने डिमांड को क्या करना है, डिमांड को हमने क्या करना है ज़्यादा, और मजमूई जो रसद है उसको क्या करना है कम। तो अगर ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी तो हमें पीछे आना पड़ेगा, इनकम हमारी कम करनी पड़ेगी। ये देखें मिसाल के तौर पर मैं इक्विलिब्रियम यानी कि जो दूसरा है 200 करोड़ वाला वो इधर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये वाली जो लाइन जा रही है ये वाली है, मजमूई रसद का ख़त इसको बोलते हैं। इसकी देख लें, मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इसकी समझ आ जाएगी आपको। इतना है मजमूई रसद मिसाल के तौर पर 180 करोड़ है फ़र्ज़ कर लें, लेकिन उस जगह पे जो मजमूई तलब है ये वाली जो लाइन है इस जगह पे देख लें हो गया ज़्यादा, तलब कितनी है ज़्यादा, तलब ज़्यादा है, हमारे पास जो रसद है ये कम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं अफराती रखना। और ये जो गैप बना है इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जब ये सिचुएशन आती है मार्केट में तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मेयार ज़िंदगी लोगों का बुलंद होता है, तो जो मईशत है वो आगे की तरफ ग्रो करती है, और जब ग्रो करती है तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है। ये जो इतना गैप बना है इसको हम कहते हैं अफराती रखना। ठीक हो गया। तो ये सारा जितना भी ये टोटल बना हुआ है ना, ये सारा ये क्या है अफराती रखना इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अफराद का मतलब होता है ज़्यादती वाला जो रखना है, जो फ़ासला है वो पैदा हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लोगों का जो मेयारी ज़िंदगी है या तलब, लोगों की जो तलब है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। इस वजह से ये जो सारा हिस्सा है अफराती रखना है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली मईशत आगे शिफ्ट कर जाएगी और इस जगह पे इक्विलिब्रियम पर फिर दोबारा आ जाएगी, जिस जगह पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के बराबर होगी। तो ये है जी अफराती रखना, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको आप देख लें। बाकी डिफ्लेशनरी जो गैप है इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जो है वो मैं लाजमी दूंगा, तो इसको आप लाजमी देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों अफराते और तफरीते इकट्ठा ही आता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बोला है ना वही एक्सप्लेन करना है। इसकी एक्सप्लेन के 2 पेजेस आपने भरने हैं। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।